हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। ये क्लास यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, यूपी टेट अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे संधि से जो है कुछ क्वेश्चंस हम लिए हैं इम्पॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि और लोगों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। दो वर्डों से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है संधि, बी कह रहा है समास, सी कह रहा है उपसर्ग, डी कह रहा है प्रत्यय। तो दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? दो वर्डों के होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 3 और डी दिया है 4। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से संधि 3 प्रकार के होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। जो दयानंद है इसमें जो संधि है वो कौन सी संधि है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है गुण संधि, बी कह रहा है दीर्घ संधि, सी कह रहा है व्यंजन और डी कह रहा है यण संधि। तो दयानंद में कौन सी संधि है? हम लोग पहले संधि विच्छेद करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। तो दयानंद का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? दया प्लस आनंद। तो दया वहाँ से हम लोग क्या बड़ा हो रहा है और आनंद से उसका प्रथम जो वर्ण है वो क्या है? बड़ा है। तो दोनों मिलके दीर्घ आ हो रहे हैं। तो इसका क्या होगा? दीर्घ बन रहा है, दीर्घ स्वर संधि बन रही है। तो इसमें जो दयानंद में संधि है वो दीर्घ संधि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है वृद्धि संधि, बी दिया है दीर्घ संधि, सी दिया है यण संधि और डी दिया है विसर्ग संधि। तो कपीस में कौन सी संधि होगी? तो कपीस का हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। कपि प्लस ईस होगा, यही संधि विच्छेद है कपीस का। तो कपि से छोटी ई हो रहा है और ईस से जो है इसका जो प्रथम वर्ण है वो बड़ी ई है। तो छोटी ई बड़ी ई मिलके क्या बड़ी ई बना रहे हैं। तो कपीस बन रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? दीर्घ संधि, क्योंकि बड़ी ई बन रहा है ना, तो दीर्घ ई हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है व्यंजन संधि, बी दिया है स्वर संधि, सी दिया है विसर्ग संधि, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ संधि का नाम ना पूछ के ये पूछा है कि कौन सी संधि है, व्यंजन है, स्वर है या फिर विसर्ग है। तो सदैव का देखते हैं संधि विच्छेद हम लोग करते हैं। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सदा प्लस ए हो, ठीक, सदा आ ए मिलकर अय हो रहा है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? जो सदा प्लस अय है ना, तो इसमें कौन सी संधि होगी? ए और अय मिलके बन रहा है क्या? अय, ठीक, सदैव। तो इसमें जो संधि होगी वो स्वर संधि होगी। लेकिन स्वर संधि में भी कौन सी संधि होगी? स्वर संधि में वृद्धि संधि होगी। आ और ए मिलकर अय बन रहा है ना, सदा आ है और अयो, तो ए मिल रहा है तो अयो बन रहा है। तो इसमें जो होगी वो संधि कौन सी होगी? स्वर संधि। लेकिन स्वर संधि में भी कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इसमें पूछा है स्वर संधि का उदाहरण कौन है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है
संयोग बी दिया है मनोहर, सी दिया है नमस्कार और जो डी दिया है वो है पवन। तो इसमें कौन है स्वर संधि का उदाहरण? आप लोग बताइए इसमें से कौन है स्वर संधि का उदाहरण? तो देखते हैं, ऑप्शंस दिए हैं जो इसमें संयोग, सम प्लस योग, ठीक। तो ये कौन सी संधि? ये व्यंजन संधि है। मनोहर, मनः धनहर, ये होगा मनोहर। तो ये कौन सी है? ये विसर्ग संधि है। नमस्कार, नमः धनकार, तो वो भी हो जा रहा है विसर्ग संधि। और इसमें बच रहा है एक ही ऑप्शन पवन। तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? पो धन अन। तो ये कौन सी संधि है? स्वर संधि है। और स्वर संधि में कौन सी संधि है? तो ये अयादि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। पवन का जो संधि विच्छेद है वो पो प्लस अन होगा, तो पवन होगा, ठीक। ओ और आ मिलके अव बना रहे हैं, तो ये पवन, यही है स्वर संधि। और स्वर संधि में भी है अयादि संधि। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक। क्या पूछा है कि कौन सा शब्द जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। देखते हैं इसमें कौन नहीं है वृद्धि संधि का उदाहरण। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सदैव, बी कह रहा है जलौध और सी कह रहा है गुरूपदेश, डी कह रहा है परमौर्ध। तो इसमें नहीं है वो क्या है? सदा प्लस एव, जल प्लस औग जलौघ, ठीक। और परम प्लस औदार्य परमौदार्य। तो ये सब वृद्धि संधि के उदाहरण है। लेकिन गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, गुरु उ और उ मिलके दीर्घ बना रहे हैं ना। देखिए ये दीर्घ बन रहा ना, ये बीच में देखिए गुरु का दीर्घ बन रहा है, तो ये क्या होगा? ये दीर्घ संधि होगा। यही नहीं है गुरु उपदेश वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी ये भी है और जलौघ भी और सदैव भी, ये सारे जो है वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। आगे है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, ठीक। इसमें पूछा है दीर्घ संधि इसमें कौन है। तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है महर्षि, बी कह रहा है देवेंद्र और सी कह रहा है सूर्योदय और डी कह रहा है दैत्यारी। तो देखते हैं महर्षि, इसमें कौन सी संधि होगी? महा प्लस ऋषि, महा आ ऋषि रा। तो ये क्या होगा? इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें गुण संधि होगी महर्षि में। महा आ है री, आ और री मिलकर अर होते हैं, ठीक। तो इसमें कौन सा होगा? महर्षि में गुण संधि है। देवेंद्र में देव प्लस इंद्र, ठीक, देव प्लस इंद्र हो रहा है, तो ये भी होगा गुण संधि होगा। सूर्योदय है, सूर्य प्लस उदय, तो इसमें भी गुण संधि होगा। लेकिन जो दैत्यारी है, दैत्य प्लस आरी, ठीक, दैत्य प्लस आरी या दैत्य प्लस आरी, तो ये क्या होगा? दैत्यारी। ये होगा दीर्घ संधि का उदाहरण, ठीक। इसमें दीर्घ पद युक्त है, दीर्घ संधि है। तो आगे देखते हैं 9वां। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में कौन सी संधि है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है यण संधि, बी दिया है गुण संधि, सी दिया है अयादि संधि, डी दिया है वृद्धि संधि। तो पवित्र में कौन सी संधि? पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का संधि विच्छेद होगा पो प्लस इत्र, पवित्र, ठीक। तो इसमें कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। पवित्र में जो संधि है वो अयादि संधि होगी, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। जो इत्यादि का संधि विच्छेद है वो क्या है सही? ऑप्शंस दिए हैं। इत प्लस यादि, बी दिया है इत प्लस यादि, सी दिया है इत प्लस आदि और डी दिया है इति प्लस आदि। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि होगा। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। ऑप्शन इसमें जो दिया है उसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इति प्लस आदि है इसका सही संधि विच्छेद। और जो संधि है इत्यादि में वो कौन सी संधि है? वो यण संधि है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है निर प्लस अर्थक, बी दिया है निरा प्लस अर्थक
और सी दिया है निह प्लस अर्थक, डी दिया है निरा प्लस अर्थक। तो जो निरर्थक का सही संधि विच्छेद है वो निह प्लस अर्थक होगा। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है धरेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है धरा प्लस अस, बी दिया है धर प्लस ईस, सी है धरा प्लस ईस और डी है धरा प्लस ईस। तो धरेश का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा? सही संधि विच्छेद है धरा प्लस ईस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और धरेश में कौन सी संधि है? तो देखिए धरा, यहाँ आ रहा है और ई, आ और ई मिलके ए बना रहे हैं, तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, धरेश का सही संधि विच्छेद धरा प्लस ईस है और जो इसमें संधि पाई जाती है वो गुण संधि है। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है निराशा का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है निरा प्लस आशा, बी दिया है निर प्लस आशा, सी दिया है निह प्लस आशा और डी दिया है निरा प्लस आशा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? निराशा का जो सही संधि विच्छेद है वो निह प्लस आशा होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है, क्योंकि यहाँ देखिए विसर्ग लगा है। तो ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। आगे है अगला क्वेश्चन। महोष्ण, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है महु प्लस उष्ण, बी दिया है महा प्लस उष्ण और सी दिया है मही प्लस उष्ण या महो प्लस उष्ण, डी दिया है महा प्लस उष्ण। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ देखिए ये दोनों तो बिल्कुल गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन यहाँ देखिए महा प्लस उष्ण ये भी दिया है, लेकिन इसमें जो दिया है ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ करके दिए, ठीक। यहाँ महा प्लस उष्ण है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन महोष्ण में जो संधि विच्छेद है वो क्या है? महा प्लस उष्ण है। लेकिन जो संधि है वो कौन सी है? यहाँ देखिए आ रहा है, आ और रू ओ बना रहे हैं, ठीक। तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। महोष्ण का सही संधि विच्छेद महा प्लस उष्ण है और संधि कौन है? गुण संधि है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आशीर्वाद, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है आशीर प्लस वाद, बी दिया है आशी प्लस वाद और सी दिया है आरसी प्लस वाद, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, आशी प्लस वाद, ठीक। इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें विसर्ग संधि होगी। यहाँ देखिए विसर्ग लगा, इसमें विसर्ग संधि होगी। आशी प्लस वाद, आशीर्वाद में विसर्ग संधि है ऑप्शन, और जो संधि विच्छेद है वो आशी प्लस वाद है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है महेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है महो प्लस ईस, बी दिया है महा प्लस ईस और सी दिया है मही प्लस ईस, डी दिया है मही प्लस ईस। तो महेश का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? वो महा प्लस ईस होगा। क्या है? महा प्लस ईस है। और इसमें देखिए कौन सी संधि है? आ और ई मिलाकर ए बना रहे हैं, तो कौन सी है? गुण है। महेश गुण संधि है इसमें, ठीक। महेश में गुण संधि है और जो संधि विच्छेद है वो महा प्लस ईस है। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सन्मति का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सम प्लस मति, बी कह रहा है सन प्लस मति और डी कह रहा है, सी कह रहा है सद प्लस मति और डी है सत प्लस मति। तो इसमें कौन सा सही होगा? सन्मत का सही संधि विच्छेद जो है वो सत प्लस मति है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? देखिए सत प्लस मति है, इसका जो सही संधि विच्छेद है यही है सत प्लस मति। और लेकिन इसमें जो संधि विच्छेद है वो सत प्लस मति तो सही है, लेकिन संधि कौन सी है? तो इसमें व्यंजन संधि है, ठीक। इसमें जो है वो व्यंजन संधि है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18 है अन्वय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है अनु प्लस अय, बी दिया है अनु प्लस आय, सी दिया है अनु प्लस अय,
और डी दिया है अनु प्लस आय। तो अन्वय का जो सही संधि विच्छेद है वो अनु प्लस अय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। लेकिन इसमें जो संधि विच्छेद है वो तो सही है, लेकिन इसमें जो संधि है वो कौन सी सही है? तो इसमें अगर संधि दिया है कि ये यण संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, आदि है, तो इसमें कौन सा सही है? तो ये इसमें अनु प्लस अय, इसमें यण संधि सही है। ठीक, उ और आ मिलके जो है औ वाला अनुवय। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। ठीक, ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है विसर्ग संधि, बी कह रहा है गुण संधि, सी कह रहा है वृद्धि संधि, डी कह रहा है यण संधि। तो परोपकार का पहले संधि विच्छेद कीजिए। परोपकार का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? पर प्लस उपकार है, तो आ और उ मिलकर ओ बना रहे हैं, तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अधोगति, बी कह रहा है उच्चारण, सी कह रहा है दिग्गज और डी कह रहा है मनवंतर। ठीक, देखते हैं इसमें जो स्वर संधि है वो कौन सी है। तो इसमें स्वर संधि कौन सी होगी? तो इसमें होगी मनवंतर। हम देखते हैं ऑप्शन इसमें है कौन कौन संधि किसमें क्या है। तो इसमें देखते हैं जो दिया है अधोगति। अधोगति का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? अधः प्लस गति। तो अधः प्लस गति जो होगा उसमें विसर्ग संधि है, ये तो होगा नहीं। और उच्चारण का दिया है उत प्लस चारण, इसमें व्यंजन संधि है, ये भी नहीं है। दिग्गज का दिया है दिक प्लस गज, दिग्गज होगा, व्यंजन संधि है, ये भी नहीं है। तो जो स्वर संधि है, देखिए स्वर संधि का उदाहरण है, तो वो क्या होगा? तो वो है मनवंतर, यही होगा। ठीक, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। निश्चल, निश्चल का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? ऑप्शंस दिए हैं निह प्लस चल, बी दिया है निस प्लस चल, सी दिया है निस प्लस चल, डी दिया है निह प्लस चल। तो निश्चल का क्या होगा सही संधि विच्छेद? तो निह प्लस चल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। देखिए ये विसर्ग, तो ये विसर्ग संधि है। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? पूछा है किसमें विसर्ग संधि है। ऑप्शंस दिए। ऑप्शन ए दिया है उज्ज्वल, बी दिया है निश्चल, सी दिया है राजेंद्र, डी दिया है दुर्गम। तो इसमें कौन सा है? देखते हैं हम लोग इसमें कौन सा जो है विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि किसमें है? निह प्लस चल, अभी हम लोगों ने ऊपर किया था, यहाँ देखिए हम लोगों ने भी ऊपर किया था, इसमें निह प्लस चल, इसमें विसर्ग संधि थी। इसमें भी पूछा है किसमें विसर्ग संधि है, तो यही ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है सप्तर प्लस ऋषि, बी दिया है सप्ताह प्लस ऋषि, सी दिया है सप्त प्लस ऋषि, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा? सप्त प्लस ऋषि होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन सप्तऋषि में कौन सी संधि है? तो सप्तऋषि में आ और री अर हो रहा है ना, तो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। सप्त प्लस ऋषि जो है सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है, और जो इसमें संधि है वो है गुण संधि। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपोवन में कौन सी संधि है? तो हम लोग तपोवन का जो है संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? तपह प्लस वन होगा। तो इसमें कौन सी संधि होगी? ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है स्वर संधि, बी दिया है व्यंजन संधि, सी दिया है विसर्ग संधि और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो तपोवन का जो संधि विच्छेद है वो तपह प्लस वन है। तो इसमें कौन सी संधि होगी?
विसर्ग संधि। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, विसर्ग संधि। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शंस जो दिए हैं, ऑप्शन ए है व्यंजन संधि, बी दिया है यण संधि, और सी दिया है दीर्घ संधि, और डी दिया है वृद्धि संधि। तो स्वागत में कौन सी संधि होगी? स्वागत का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? सु प्लस आगत होगा। तो कौन सी संधि विच्छेद होगी, मतलब कौन सा संधि होगा इसका? यण संधि होगा। संधि विच्छेद है स्वागत का सु प्लस आगत, और संधि है यण संधि। ठीक, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए कह रहा है स्वर संधि, बी कह रहा है व्यंजन संधि, सी कह रहा है विसर्ग संधि, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दिगंबर में कौन सी संधि है? पहले दिगंबर का हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद क्या होगा दिगंबर का? दिक प्लस अंबर, दिगंबर। ठीक, संधि विच्छेद जो है वो दिक प्लस अंबर है। तो कौन सी संधि होगी इसमें? इसमें होगी दिगंबर में व्यंजन संधि। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? क्या पूछा है? किसमें स्वर संधि है? अतएव, ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है अतएव, बी है रजनीश, सी दिया है तपोगुण, और डी दिया है सदाचार। तो किसमें होगी स्वर संधि? देखते हैं किसमें है। अतएव, अतएव का संधि विच्छेद करते हैं, क्या होगा? अतः प्लस एव। तो अतएव में क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला देखते हैं, सी वाला तपोगुण, तपह प्लस गुण होगा। संधि विच्छेद जो तपोगुण का वो तपह प्लस गुण होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा? ये भी विसर्ग संधि हो जाएगा। और जो सदाचार है उसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? सत प्लस आचार, सत प्लस आचार। इसका जो संधि विच्छेद है वो सत प्लस आचार है सदाचार का, और जो संधि है वो व्यंजन संधि है। अब देखते हैं बचा एक ऑप्शन रजनीश, रजनी प्लस ईस, रजनी ई और ई मतलब देखिए रजनी बड़ी और ई मिलकर दीर्घ ई बना रहे हैं ना, तो रजनीश बन रहा है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। तो इसी में जो है स्वर संधि है, और कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है प्रत प्लस उपकार, बी दिया है प्रति प्लस उपकार, सी दिया है प्रति प्लस उपकार, डी दिया है प्रति प्लस अपकार। तो प्रत्युपकार में कौन सी संधि होगी, या कौन सा? देखिए पहले प्रत्युपकार का हम लोग संधि विच्छेद पूछा है, तो देखते हैं संधि विच्छेद क्या होगा। प्रति प्लस उपकार संधि विच्छेद है, इसमें ऑप्शन नंबर सी। और कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि होगी प्रत्युपकार में? प्रत्युपकार में संधि होगी यण संधि। ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, और जो संधि है वो यण संधि है। आगे है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गायक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं, गा प्लस अक, बी दिया है ग प्लस अक, और सी दिया है गे प्लस यक, डी दिया है ग प्लस यक। तो गायक का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? ग प्लस अक। कौन सी संधि है इसमें? अयादि संधि है। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। आगे है अगला क्वेश्चन, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। अभिषेक का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? ऑप्शंस दिए हैं, अभि प्लस सेक, बी दिया है अभि प्लस सेक, सी दिया है अभी प्लस सेक, डी दिया है अभी प्लस सेक। तो सभी अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है? अभी प्लस सेक। इसका जो सही संधि विच्छेद है वो अभी प्लस सेक है, लेकिन इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें संधि जो है वो व्यंजन संधि है। अभिषेक में जो संधि है वो व्यंजन संधि है, और जो संधि विच्छेद है वो अभी प्लस सेक है, अभी प्लस सेक। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है गुण संधि, बी कह रहा है आदि संधि,
सी कह रहा है यण संधि और डी कह रहा है दीर्घ संधि। तो यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि क्या पहले हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, यदि प्लस अपि, ठीक, यदि प्लस अपि हो रहा है यद्यपि का संधि विच्छेद, कौन सी संधि होगी? इसमें यण संधि होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? देखते हैं ऑप्शंस जो दिया है। ऑप्शन ए दिया है अधोसुख, ऑप्शन बी दिया है सज्जन, ऑप्शन सी दिया है वाग्जाल, ऑप्शन डी दिया है महोदधि। तो कौन सी इसमें कौन से मतलब जो शब्द दिए गए हैं इनमें कौन से शब्द में स्वर संधि है? तो देखते हैं हम लोग सबका संधि विच्छेद करके। अधोसुख दिया है तो अधोसुख का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? अधः प्लस सुख, तो इसमें क्या होगा? विसर्ग संधि हो जाएगा अधोसुख में। तो अधोसुख तो है नहीं स्वर संधि, ये है नहीं इसमें। दूसरा दिया है सज्जन, सज्जन में क्या है? संधि विच्छेद जो होगा वो क्या है? सत प्लस जन है तो इसमें संधि है व्यंजन संधि, ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा गलत है। अगला दिया है वाग्जाल, वाग्जाल में देखते हैं कौन सी संधि है और कौन सा संधि विच्छेद है। तो वाग्जाल का संधि विच्छेद जो है वो वाक प्लस जाल है, तो ये भी नहीं है। इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। बचा क्या है हमारा? महोदधि। महोदधि का जो है हम लोग करते हैं संधि विच्छेद, तो क्या होगा? महा प्लस उदधि। क्या है? महा प्लस उदधि, तो उदधि, ठीक। तो इसमें जो होगा संधि विच्छेद महो प्लस उदधि है, महा प्लस उदधि का, तो महोदधि होगा। इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि में भी कौन सी स्वर संधि है? तो इसमें है गुण संधि है, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। पवित्र का सही संधि विच्छेद है, पवित्र का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है प प्लस इत्र, बी दिया है पवा प्लस इत्र, सी दिया है पौ प्लस इत्र, डी दिया है पो प्लस इत्र। तो पवित्र का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? तो वो पो प्लस इत्र है। क्या है? पो प्लस इत्र है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन सही संधि विच्छेद तो पवित्र का है, लेकिन पवित्र में कौन सी संधि है? तो पवित्र में जो संधि है वो अयादि संधि है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 34, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है मनोह प्लस योग, बी दिया है मना प्लस योग, सी दिया है मना प्लस आयोग, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? तो जो सही संधि विच्छेद होगा मनोयोग का वो मना प्लस योग होगा। क्या होगा? मना प्लस योग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी, ठीक। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। प्रत्येक का क्या सही संधि विच्छेद है? ऑप्शंस दिए हैं प्रति प्लस एक, बी दिया है प्रति प्लस एक, और सी दिया है प्रति प्लस अक, और डी दिया है प्रति प्लस एक। तो क्या है सही संधि विच्छेद प्रत्येक का? प्रत्येक का जो सही संधि विच्छेद है वो है प्रति प्लस एक। तो क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद? ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रत्येक में जो संधि है वो है यण संधि, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है गिरीश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है गिरी प्लस इस, बी कह रहा है गिरी प्लस ईस, सी कह रहा है गिर प्लस इस, और डी कह रहा है गिर प्लस ईस। तो गिरीश का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? वो गिरी प्लस ईस है। क्या है? गिरी प्लस ईस है। तो इसमें जो क्या होगा संधि क्या कौन सी होगी? गिरीश में जो संधि है वो कौन सी है? तो वो स्वर संधि है। लेकिन स्वर संधि में भी कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, ठीक। गिरीश में जो संधि है वो दीर्घ स्वर संधि है, और गिरीश का सही संधि विच्छेद जो है वो गिरी प्लस ईस होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है।
ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है दीर्घ संधि, बी दिया है गुण संधि और सी दिया है वृद्धि संधि, डी दिया है अयादि संधि। तो नायक का जो सही संधि विच्छेद पहले करते हैं तो क्या होगा, नय प्लस अक। ठीक, नायक का जो सही संधि विच्छेद होगा वो नय प्लस अक होगा और जो संधि होगी उसमें कौन सी है, अयादि संधि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नायक में जो संधि है वो अयादि संधि है और जो संधि विच्छेद है वो नय प्लस अक है। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, पहले हम लोग चंद्रोदय का जो है संधि विच्छेद करते हैं। क्या है, चंद्रोदय का जो संधि विच्छेद है वो चंद्र प्लस उदय होगा। ठीक, तो कौन सी संधि होगी, अब देखते हैं हम लोग। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है यण संधि, बी है गुण संधि और सी दिया है वृद्धि संधि, डी दिया है दीर्घ संधि। तो चंद्रोदय का जो संधि विच्छेद है वो चंद्र प्लस उदय है, तो इसमें कौन सी संधि होगी, ये गुण संधि है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में कौन सी संधि है, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है स्वर संधि, बी दिया है व्यंजन संधि, सी दिया है विसर्ग संधि, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा का पहले हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, यशः प्लस दा, तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें विसर्ग संधि है। यशः प्लस दा यशोदा होगा तो इसमें विसर्ग संधि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। कौन सा, देखिए संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, तथैव, बी दिया है तथापि, सी दिया है तदाकार, डी दिया है तदोपरांत। तो इसमें कौन सा है, तो इसमें तदोपरांत नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए तदोपरांत ये भी बाद में हुआ ना, तद माने बाद, ये भी देखिए ये नहीं है, ये संधि की दृष्टि से जो है अशुद्ध वाक्य है तदोपरांत। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। ठीक, अभ्युदय, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है गुण, बी दिया है अयादि, सी दिया है यण और डी दिया है दीर्घ। तो पहले हम लोग संधि विच्छेद करते हैं अभ्युदय का। अभि प्लस उदय, अभ्युदय का जो है संधि विच्छेद हुआ। अब देखते हैं कौन सी संधि है, अभि प्लस उदय, तो कौन सी संधि है, यण संधि है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद हैं, पूछा है स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं, ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है 3, बी कह रहा है 4, सी कह रहा है 5 और डी कह रहा है 7। तो कितने हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। तो इस प्रकार से स्वर संधि के 5 भेद हुए, कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, देखते हैं कौन सा है। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है वागीश, बी दिया है दिगंबर, सी दिया है रत्नाकर और डी दिया है दुष्कर्म। तो क्या है, कौन सा होगा, वागीश, वाक प्लस ईश, ये हुआ व्यंजन संधि। ठीक, ये तो नहीं है दीर्घ, ये नहीं है स्वर संधि, ये व्यंजन संधि है। दिक प्लस अंबर दिगंबर का होगा जो संधि विच्छेद, वो दिक प्लस अंबर, ये भी नहीं, ये भी व्यंजन संधि है। दुष्कर्म का देखते हैं, दुह प्लस कर्म, तो ये हुआ दुष्कर्म, ये विसर्ग संधि है। तो इसमें कौन सा है, रत्न प्लस आकर, यही है स्वर संधि। ठीक, तो इसमें भी स्वर संधि में कौन सी है, तो ये है दीर्घ स्वर संधि। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। ठीक, व्यर्थ शब्द में किन शब्दों की जो है संधि हुई है, किन वर्णों की। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है ई और आ की,
बी दिया है ई प्लस ऊ, सी दिया है ई प्लस ए, डी दिया है ई प्लस आ। तो किन शब्दों की हुई? तो व्यर्थ का देखते हैं हम लोग, जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? व्यर्थ का जो संधि विच्छेद है वो वी प्लस अर्थ होता है। तो वी छोटी और अर्थ, तो मतलब इसमें कौन सा होगा? यही तो होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। ई और आ का जो है संधि हुआ है, लेकिन व्यर्थ का संधि विच्छेद तो वी प्लस अर्थ हुआ, लेकिन इसमें संधि कौन सी है? इसमें व्यर्थ में जो संधि है वो यण संधि है। आगे देखते हैं, घुड़दौड़। ठीक, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है घुड़ प्लस दौड़, बी कह रहा है घोड़ प्लस दौड़, सी कह रहा है घोड़ा प्लस दौड़, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो घुड़दौड़ का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? घोड़ा प्लस दौड़। ठीक, सही संधि विच्छेद है घोड़ा प्लस दौड़, लेकिन इसमें जो संधि है वो कौन सी है? वो वृद्धि संधि है। इसमें घुड़दौड़ में जो संधि है वो वृद्धि संधि है। संधि विच्छेद जो घुड़दौड़ का है वो घोड़ा प्लस दौड़ है। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है महोदय का सही संधि विच्छेद है। महोदय का जो सही संधि विच्छेद है क्या है? ऑप्शंस दिए हैं महो प्लस दय, बी दिया है महा प्लस ओदय, सी दिया है महान प्लस उदय, डी दिया है महा प्लस उदय। तो महोदय का जो सही संधि विच्छेद है वो है महा प्लस उदय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन महोदय में जो संधि है वो कौन सी संधि है? महोदय में जो संधि है आ और उ, देखिए आ और उ ओ बना रहे हैं, तो कौन सी संधि है? गुण संधि है। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है तन्मय का सही संधि विच्छेद है। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है तन प्लस में, बी दिया है तम प्लस है, सी दिया है तत् प्लस में, डी दिया है तन प्लस अमय। तो तन्मय का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? तत् प्लस मय है। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। इसका जो राइट आंसर होगा तन्मय का, वो संधि विच्छेद वो तत् प्लस मय है, और संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। आगे है अगला क्वेश्चन 48 नंबर, उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है उत प्लस धरण, बी कह रहा है उत प्लस अण, सी कह रहा है उत प्लस हरण, और डी कह रहा है उद प्लस रण। तो इसमें क्या होगा? उद्धरण का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा? वो होगा उत प्लस हरण। तो इसमें कौन सी संधि होगी? उद्धरण में संधि कौन सी होगी? संधि होगी व्यंजन संधि, और सही संधि विच्छेद है उत प्लस हरण। उद्धरण में संधि विच्छेद है उत प्लस हरण, और जो संधि है वो है व्यंजन संधि। आगे है अगला क्वेश्चन 49 नंबर, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है तेज प्लस ओमय, बी कह रहा है तेजा प्लस अमय, और सी कह रहा है तेजा प्लस मय, और डी है तेजो प्लस मय। तो जो तेजोमय का सही संधि विच्छेद है वो क्या है? तेजा प्लस मय होगा। तो कौन सी संधि होगी इसमें? इसमें विसर्ग संधि होगी। जो इसमें ऑप्शन सही है वो तेजा प्लस मय। तो इसमें देखिए ये विसर्ग संधि है ना, ये इसका जो राइट आंसर है संधि विच्छेद वो तेजा प्लस मय है, और संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। आगे है अगला क्वेश्चन, राकेश का सही संधि विच्छेद है कौन सा है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है राके प्लस सा, बी दिया है राक प्लस ईस, और सी दिया है राका प्लस इस, और डी दिया है राका प्लस ईस। तो क्या होगा इसमें? इसका जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? वो है राका प्लस ईस। ठीक, और इसमें जो संधि है वो कौन सी संधि होगी? आ, देखिए ये दीर्घ आ है और ये दीर्घ ई है, आ ई मिला के ए बना रहे हैं। ठीक, तो कौन सी है? इसमें गुण संधि है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग बाकी जो है और कुछ क्वेश्चंस जो हैं उन सारे क्वेश्चंस को अगली क्लास में संधि से जो बन रहे हैं क्वेश्चन उनको करेंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।